हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी लेखपाल में वारंवारता की ये लास्ट वीडियो है, यानी कि इसके बाद वारंवारता की कोई वीडियोस और नहीं बचती हैं। जितनी भी बेसिक चीजें थी, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चीजें हमने आपको पढ़ाई है यूपी लेखपाल में। यानी कि वारंवारता बिल्कुल शुरुआत से, जहां से शुरुआत होता है बॉटम, वहां से लेके फिर हमने बिल्कुल टॉप, आपको टॉप यानी कि चोटी का भी दर्शन करा दिया है। समझ रहे हैं? आज ये आपकी लास्ट क्लास है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आप वो क्लासें भी देखिए जो पीछे हमने कराई हुई है, जो पीछे हमने ली हुई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही एक क्लास इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को भी पूरा देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद करिए। ठीक है? हमें आज क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है कुल मिला के माध्य विचलन। यानी कि आप देख सकते हैं कि माध्य विचलन ज्ञात करना, वो भी किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। तो बड़े ही आराम से, बड़े ही तत्परता के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ सुनिएगा। देखिए, माध्य जो विचलन होता है वो दो तरह से निकाला जाता है, एक माध्य के सापेक्ष और एक माध्यक या माध्यिका के सापेक्ष। तो याद रखिए, माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज होती है। इसको हम कहते हैं मीन और इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है? तो माध्य और माध्यिका के सापेक्ष हमें विचलन निकालना होता है। देखिए, विचलन होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक कोई रास्ता है और रास्ते से अगर आप भटक गए, ठीक है, तो उसी भटकने को ही हम कहते हैं विचलन। अब आप कहेंगे सर जी रास्ता क्या है? मेरे भाई रास्ता ये है, मीन और माध्य, यही रास्ता है। सर जी बताइए कैसे? तो भाई साहब सबसे पहले इसका मीन निकालो। तो मीन का एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि इन सभी का जोड़ बटा जितने नंबर है वो, तो इन सभी का जोड़ अगर आप जोड़ेंगे तो मीन जो आपका आएगा, मीन यानी कि माध्य जो आपका आएगा वो आएगा 72 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8। तो इन सभी का जोड़ बटा ये नंबर। तो मेरे भाई काट दिया तो नंबर आ गया 9। क्या गया मित्र? 9। यानी कि रास्ता ये है। अब हमें ये देखना है कि ये सारे नंबर इसी रास्ते से कितना भटके हुए हैं। समझ गए? तो जरा देखो भाई कितने भटके हुए, जरा देखना, ये बताना कितना। सर जी ये भटका हुआ है 5। ये कितना भटका हुआ है? सर जी ये भटका है 3। ये 2, ये 1, ये 1, ये 3, ये 3, ये 4। क्लियर है भाई सभी को? कोई समस्या नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों? आपसे पूछा जा रहा है माध्य विचलन। क्या पूछा जा रहा है? माध्य विचलन। विचलन। और वो भी किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? माध्य यानी कि मीन के सापेक्ष। तो जरा गौर से देखो और कितना कितना भाई इन सभी को जोड़ो। तो कह रहा है ये 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 4 22। यानी कि हमारा जो माध्य विचलन आया वो आया 22। भाई माध्य विचलन का ऐड तो आपने लिख लिया, लेकिन साथ साथ नीचे क्या लिखना होता है? भाई नीचे जितने नंबर है ना उन्हीं से भाग देना होता है। क्लियर है? माध्य विचलन आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब आप काट दो भैया। 8 दूना 16, डेसिमल लगाएंगे, यहां पे होगा कितना? 6, यानी कि 8 अठाई 64, यानी कि 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 5, ऐसे करके। क्लियर है? तो ये आपका होता है माध्य विचलन, जो कि हमने क्या निकाला? माध्य के सापेक्ष में, यानी कि मीन के सापेक्ष में। अब एक चीज और इसमें पूछता है कि माध्यक के सापेक्ष विचलन क्या होगा। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो कि माध्यक अगर निकालना है तो हमें यह पता है सर जी कि सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजाओ। तो वो तो है ही, वो तो ऑलरेडी है, क्योंकि सवाल ही मैंने ऐसा लिया हुआ है कि ऑलरेडी है। नहीं होगा तो आप कर लेंगे। क्लियर है? देखिए, अगर है तो 3 नंबर यहां से हटाओ, 3 नंबर यहां से हटाओ, बीच वाले दोनों को जोड़ो और बटा 2 कर दो। यानी कि मीडियन सर जी आपने बताया था क्या कि 10 और प्लस 8 बटा 2, यानी कि यहां भी 9 आया। मीडियन भी वही है और वही चीज वो भी है। क्लियर? तो अगर मीडियन और मीन दोनों वही है मेरे दोस्तों, दोनों वही है, दोनों वही है मेरे दोस्त, तो आप ये बात जानते हैं कि अब मानक विचलन यानी माध्य विचलन, माध्य विचलन, विचलन किसके सापेक्ष? माध्यक के सापेक्ष। तो सर जी डेटा तो वही है और नंबर भी वही है, तो आंसर भी वही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए क्या आपको माध्य विचलन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ मेरे दोस्तों तो फटाफट से आगे बढ़ जाइए, फटाफट से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। प्रसरण बताइए, प्रसरण बताइए। ठीक है जी, मैं एक चीज यहां से कॉपी करना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से यही चीज उठाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां से यही चीज उठाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आप चीजों को समझ जाइए। देखिए, और मैं यहां पे लाके पेस्ट।
मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, गौर से देखिए मेरे दोस्तों, हमें ये पता है, हमें ये चीज पता है, ये मैं हटा देता हूं। हमें ये पता है सर जी, क्या पता है? हमें ये पता है कि जो ऊपर है ना, ये क्या है, ये डेविएशन मतलब कि विचलन है, यानी कि डेविएशन है, समझ रहे हैं? तो अगर ये डेविएशन है तो प्रसरण बराबर क्या होता है सर जी? प्रसरण बराबर होता है, प्रसरण बराबर होता है भाई साहब, जो ये नंबर है ना, इन्हीं के स्केयर का योग, यानी कि सम ऑफ, क्या भैया? सम ऑफ स्केयर, स्केयर ऑफ डेविएशन, डेविएशन। समझ में आई बात? डेविएशन, यानी कि मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, और बट्टा क्या करेंगे? बट्टा मेरे भाई ये नंबर भी करेंगे 8, हमेशा बट्टा नंबर करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये 1, ये 1, ये 9, ये 9, ये 16। तो भाई सभी को जोड़ दो। तो मेरे दोस्तों का सभी को मैं जोड़ूंगा तो 9 3 हो जाएगा 27, 27 और 6 कितना होता है? 27 6 33। तो भैया देखो 33 प्लस 25 और प्लस 16 बटा 8, सभी को जोड़ लो मेरे दोस्तों। सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 होता है, 5 और 3 मेरे भाई 8, 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 के 4 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, यानी कि 74 बटा। ये मेरे भाई क्या होता है? प्रसरण होता है। क्या होता है? ये प्रसरण होता है। तो आप, उम्मीद है आप प्रसरण भी समझ पाए होंगे, डेविएशन का स्केयर का सम क्या होता है? प्रसरण होता है। क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट मानक विचलन पूछ रहे हैं। याद रखिए मानक विचलन बराबर क्या होता है सर जी? मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन, विचलन, मानक विचलन बराबर होता है क्या मेरे भाई? अंडर रूट प्रसरण, प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। याद रखिए अंडर रूट प्रसरण। तो देखिए यार, प्रसरण निकालने का तरीका आपको पता है सर जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो भैया कितना है? 74 बटा 8। तो भाई साहब 74 बटा 8, तो यहां पे जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मानक विचलन हो जाएगा वो अंडर रूट 74 अपॉन 8। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्या है मेरे दोस्तों? अगला है देखो विचलन गुणांक है, विचलन गुणांक है। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचलन गुणांक का, कि भाई साहब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बटा मीन, बटा मीन। देखो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये मानक विचलन ये वाला, और बटा मीन गुणा 100। और गुणा 100 का मतलब क्या है मेरे भाई? ये है क्या? कोफिशिएंट है, कोफी, और कोफिशिएंट ये गुणा 100 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चीज हमेशा क्या आएगी? परसेंटेज में आएगी। कैसे में आएगी? परसेंटेज में आएगी। अब एक एक करके हम सवाल देखेंगे। आज सेशन बिल्कुल उल्टा है, आज सेशन इस तरह से है कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, साथ साथ आपको सवाल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। फटाफट एक बार सॉल्व करिए सवाल को। आपसे कह रहा है, जरा देखिएगा सवाल को। सबसे पहले सवाल आपसे कह रहा है मेरे दोस्तों, सवाल आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है कि भाई इतने सारे नंबर है, आप बताइए माध्य के सापेक्ष विचलन बताइए। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़िए भाई, कैसे जोड़ेंगे? देखिए 8 8 4 11 है ना भाई, 7 4 11, 11 8 होता है 19, 19 और 8 कितना होता है? 28, 28 और 10 कितना होता है? 38, 38 और 10 कितना होता है मेरे भाई? 50, 50 और ये 17 इसमें जोड़ दो तो भैया 50 हुआ। और देखो ये 20 10 30, तो 50 और 30 कितना हुआ? 80, 80 बटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया हमारे पास जो रास्ता था ना वो ये था, यानी कि जो हमारा मीन है, मीन है वो कितना निकल गया? 50, यानी कि रास्ता कितना? 10। रास्ता 10। अब बताओ भाई ये कितना भटके हुए हैं? तो सर जी जो भटके हुए उसको लिख दो। तो देखो जी, ये भटका हुआ है 6, ये भटका हुआ कितना? ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये कितना भटका हुआ दोस्तों? ये 2, ये 3 और ये 7। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि मानक विचलन सर जी निकालना, अगर मानक विचलन अगर आपको निकालना है तो मेरे दोस्तों फिर मानक विचलन बराबर क्या होगा? इन सभी का जोड़। तो इन सभी का जोड़ पहले जोड़ लीजिए, यानी 7 3 10 2 12, 12 और 3 होता है 15, 15 3 होता है कितना? 15 और 3 होता है 18, 18 और 6 कितना होता है? 18 और 6 मेरे भाई 24 बटा 8, बटा जितने नंबर हैं 8, तो 8 तिया, यानी मानक विचलन कितना निकला? माध्य के सापेक्ष पूछा था, माध्य के सापेक्ष मानक विचलन मेरे भाई 3 है। अगला सवाल आइए, अगले सवाल पे। बड़े ही प्यारे सवाल थे, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करिएगा, इसको आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इस पे भी आपको लिखना भाई माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष मानक विचलन, मानक विचलन।
ये आपका काम है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल भी है क्या, ये माध्यिका के सापेक्ष मानक विचलन है, माध्यिका के सापेक्ष। तो याद रखिए जब माध्यिका की बात की जाती है तो सबसे पहले हम नंबर को किस में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। बट सबसे पहले आप नंबरों को जोड़ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 नंबर। इसका मतलब क्या है कि दो नंबरों का जोड़ बटा दो, ये आपका आएगा क्या, मीडियन। मीडियन क्या आएगा भाई, मैंने बताया था ना जब आप सम में हो जाए, जब ये इवन नंबर हो जाए तो दो नंबरों का सम। तो भाई इन दो नंबरों का सम, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लें। सर जी नहीं, आरोही क्रम में मत लिखो, आप सीधे अपना दिमाग दौड़ाओ। भाई पहले नंबर पे ये आएगा, ये फर्स्ट होगा, ठीक। फिर इसके बाद ये 10 है, फिर 11, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ठीक है जी। और भी कोई 11 है, 12 ये चौथे पे आएगा, क्लियर है। 13 जरा देखो, 12 है और कहीं है क्या भाई, 12 कहीं नहीं है। ये देखो 13, ये 5वें पे आएगा, ये देखो 6वें पे आएगा, है ना भैया, ये 6वें पे। कुल कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अगर 12 नंबर कुल मिला के हैं मेरे दोस्तों, 12 नंबर कुल मिला के है, तो 5 इधर से 5 इधर से, 5 5 हट जाएंगे, यानी कि 6वां और 7वां बटा दो। समझ रहे ना, 5 इधर से हटाएंगे, 5 इधर से हटाएंगे, 6वां प्लस 7वां बटा दो। क्लियर है। चलिए तो मेरे दोस्त 6वां कौन सा नंबर, ये रहा। 7वां नंबर ढूंढ लो। तो भैया 7वां 13 1 14 होगा 7वां नंबर। तो भाई मीडियन क्या आएगा, 13 और 14 बटा दो। तो 13 और 14 बटा दो का मतलब क्या होता है भाई, 14 दूना 28 और एक कम होगा 27 बटा दो। तो मेरे भाई ये आता है 13.5। मीडियन क्या गया 13.5। अब आपको क्या करना है भाई, सबका डेविएशन निकालना, सबका डेविएशन निकालना। तो सबका मेरे दोस्तों का डेविएशन निकालना, सबका डेविएशन निकालना। तो डेविएशन सबका निकालो, विचलन सबका निकालो, विचलन सबका निकालो भैया। चलो फटाफट से विचलन निकालो। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो 13 से कितना ज्यादा, पॉइंट का 5। यहां देखो भाई 13, तो 13 आप जानते हैं इसको 14 लेंगे, 14 3 यानी कि 3.5। यहां देखना भाई 2.5, यहां देखो भैया 0.5, ठीक है। यहां देखो भैया ये हो जाएगा 14 में से और 3 यानी कि 2.5। ये भैया देखो 0.5, ये देखो भाई 3.5, ये देखो भैया कितना 2.5, है ना भाई। ये देखो 11 वाला कितना 2.5, 18 कितना भैया, ये देखो 18 यानी 14 4 18 4.5। ये कितना भैया, ये है 1.5, ये 14 और 3 यानी कि 3.5। समझ रहे हैं, अब सभी को जोड़ लीजिए, बस इतनी तो बात थी। तो भैया जोड़ेंगे, देखो जरा 0.5 सबको जोड़ो। तो 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, 60 के 0। कैरी कितना हो गया 6। अब भाई 6 जहां देखो, 6 और 3 9 1 10, 10 और 4 14, 14 2 16 2 18, 18 3 होता है 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितना होता है 25, 25 और 3 कितना भैया 28 अपॉन, यहां डेसिमल। भाई कितने नंबर थे, तो सर जी 12 नंबर थे। तो भैया 12 से आप भाग देंगे, तो 12 से सर जी भाग देंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका माध्य विचलन है। क्या भाई, ये माध्य विचलन है। आप देख सकते हो माध्य विचलन निकला हुआ। तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 4 आया 40 हुआ, तो 12 3 36, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना भाई। चल नेक्स्ट, अब ये आपका काम है, यहां से आपको क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। विचलन किसके सापेक्ष, माध्यक या फिर माध्यिका के सापेक्ष, माध्यक या फिर माध्यिका एक ही चीज है, माध्यिका के सापेक्ष, सापेक्ष, ये आपका काम है। नेक्स्ट चलिए, हाँ यहां से देखिए सवाल अब बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप सवाल आ जाते हैं, फटाफट से एक बार सभी लोग देखें और जवाब दीजिए। कह रहा यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है, इसका प्रसरण क्या होगा। तो मेरे दोस्तों आपको मैंने बताया था कि मानक विचलन, बताया था ना, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, बताया था ना मेरे दोस्तों, बताया था ना। तो मानक विचलन क्या है 6 है, तो रूट हटेगा तो मेरे भाई यहां स्क्वायर हो जाएगा, बराबर प्रसरण, बराबर प्रसरण। तो 6 छाके 36, 36 बराबर प्रसरण के, प्रसरण, समझ गए 36। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा है एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना है, ये रहा मेरे भाई, मानक विचलन कितना 6.5। तो प्रसरण की बात कर रहा है, तो मेरे भाई प्रसरण बराबर क्या होगा, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि 6.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों हो जाएगा 5 5 25 हो गया, ये 2 पॉइंट पे दशमलव हो गया, 2 अंक पे दशमलव। अब 6 7 42,
तो ये तो आप जानते थे। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जरा प्यार, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, इसका प्रसरण क्या होगा भाई? 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49। अब तो आप बिल्कुल मतलब एकदम, अब आप ट्रैक पे आ गए, बस दौड़ानी है गाड़ी तो दौड़ाते रहो भाई। कह रहा है कि एक वितरण का माध्य जो है 80 है, तो माध्य विचलन कितना है? मानक विचलन कितना? 16 है। तो आपसे पूछ रहा है विचरण गुणांक। तो मेरे दोस्तों विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर होता है क्या मेरे दोस्तों? विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य। तो मानक विचलन कितना मेरे दोस्तों? 60 और माध्य कितना है? 80 गुणा 100। जानते ना भाई, गुणा 100 भी होता है। ठीक है, तो 16 5 80 5 और 5 20 से 100 यानी कि 20%। क्लियर है भाई? मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू किस में आनी है? परसेंटेज में। नेक्स्ट कह रहा है एक बंटन के माध्य 15 है, मानक विचलन क्या है? 5 है। तो मानक विचलन बटा माध्य ये होता है क्या? विचरण गुणांक। विचरण गुणांक गुणा 100। तो 5 दिया 15 दैट इज इक्वल टू 33 सही 1/3 या 33.3333 जो भी आपका मिले वो मार दो। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि माध्य 6 है, माध्य 24 है, विचरण मानक विचरण क्या है? विचलन क्या है? 6 है। तो आपसे पूछ रहा है विचरण गुणांक। अब तो ऐसी चीजें आपको फटाफट लगानी चाहिए मेरे दोस्तों। 6/24 गुणा 100, 6 चौका 24 दैट इज इक्वल टू 25%। 25% मेरे दोस्त। चलिए भाई, फिर यहां आपके सारी चीजें खत्म है, यानी कि सारा का सारा बारंबारता खत्म है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो भी समझ लीजिएगा, नहीं तो आप यही कहेंगे सर जी आपने बताया नहीं। ये बेहद ही गजब चीज है, यानी कि एक फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर याद रखिएगा 3 इंटू माध्यिका या फिर माध्यक, जो भी चीज, माध्यिका या फिर माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है भाई, यानी कि जब अगर माध्यिका माध्य और बहुलक में रिलेशन पूछेगा तो ये चीज है आपकी। ठीक है जी, चलिए तो यहां पे आपका पूरा का पूरा बारंबारता हमने बिल्कुल डिटेल वाइज खत्म किया, शुरू से लेके बिल्कुल जहां पे लास्ट एंडिंग होती है वहां तक हमने कवर किया। तो अगर इतना किया है तो मेरे भाई हम डिजर्व करते हैं आपके द्वारा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, जो भी करिए आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।